फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल खबर इन एजुकेशन। दोस्तों, बिहार सरकार का एक अजीबो गरीबो कारनामा आप लोगों के सामने हाजिर है, जिसमें जो भी बिहार के रिटायर टीचर्स हैं, उनके लिए आवेदन पत्र मांगने की तैयारी कहीं ना कहीं बिहार सरकार कर रही है। और ये बिहार सरकार का और बिहार शिक्षा विभाग का ये लेटर आज के डेट में जारी हुआ है, जिसको मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे ये 4 पेज का ये पीडीएफ जो कि आज जारी किया गया है बिहार शिक्षा विभाग द्वारा। यहाँ पे आप डेट देख पा रहे होंगे, 9 फरवरी 2021, यानी कि आज के ही डेट में ये लेटर जारी किया गया है। जिसमें दोस्तों ये लेटर का खास बात यह है कि आप लोग जान रहे हैं कि बिहार के जितने भी अभ्यर्थी हैं, बिहार में एसटीईटी केस को लेकर, चाहे वो छठे चरण का 30,000 नियोजन होने वाला है, जिस पे ब्लाइंड केस के कारण एक बहाना देकर बिहार सरकार कहीं ना कहीं उस पर रोक लगा दी है। साथ ही साथ एसटीईटी का जो एग्ज़ाम हुआ है उस पर जो क्लियर कट एग्ज़ाम हुआ था 28 जनवरी 2020 में, तो उसे निगलेक्ट करते हुए फिर से सितंबर माह में एग्ज़ाम लिया गया था, लेकिन उसका भी रिजल्ट का अभी तक कुछ अता पता नहीं है। तो ये एक अजीबो गरीबो फरमान बिहार सरकार द्वारा, जो कि मनमैया और एक बिहार सरकार का बोले तो तानाशाही रवैया कहा जा सकता है, क्योंकि 94,000 अगर शिक्षक भर्ती की भी देखें तो उसका भी हाल कहीं ना कहीं 2 साल से लटकाया गया है। बार बार अभ्यर्थियों द्वारा आंदोलन किया जा रहा है, लाठीचार्ज भी किया गया, आश्वासन भी है कि 24 घंटे के अंदर, फिर उसके बाद में 7 दिन के अंदर, फिर ना जाने बिहार सरकार क्या क्या चीज़ें अपना रही है। इसी बीच में ये लेटर जो निकला है, देख लीजिए यहाँ पे हम आपको दिखा पा रहे हैं, आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। तो संविदा के आधार पे जो सेवानिवृत्त शिक्षक हैं उन्हें संविदा के आधार पर भर्ती कराने का बात कही गई है। तो यहाँ देख लीजिए, उत्क्रमित मध्य विद्यालय, राजकीय मध्य विद्यालय, कन्या प्रोजेक्ट मध्य विद्यालय, जहाँ कक्षा वर्ग का संचालन वर्तमान शैक्षिक सत्र से प्रारंभ किया जाना है, उसे लेकर क्योंकि आप लोग जान रहे हैं कि राज्य के राजकृत उच्च मध्य विद्यालय, प्रोजेक्ट कन्या मध्य विद्यालय सहित माध्यमिक शिक्षकों के पद रिक्त रहने से अगस्त 2020 से उच्च माध्यमिक विद्यालय विहीन पंचायतों में चिन्हित मध्य विद्यालयों में वर्ग 9 के संचालन हेतु अपेक्षित योग्यताधारी शिक्षकों की अनुपलब्धता के कारण छात्र छात्राओं का माध्यमिक स्तर का शिक्षा प्रदान करने में कठिनाई होती है। क्योंकि जानते हैं नीतीश कुमार का एक जो एक सपना है कि हर पंचायत में एक हाई स्कूल हो, उसे तो स्टार्ट कर दिया गया है, लेकिन शिक्षकों की भर्ती अभी तक नहीं की गई है। यहाँ पे देख लीजिए, एसटीईटी का जिक्र भी किया गया है, जो छठे चरण में नियोजन होना था, और वैश्विक कोरोना महामारी के कारण उस पर बहाना लगाकर बिहार सरकार ने कुछ दिन रोक लगाई। उसके बाद में ब्लाइंड डेस्क के कारण जो है अभी भी परिणाम नहीं आ सका है। तो इसका हालात देते हुए कक्षा 9 का संचालन प्रारंभ कर दिया गया है। और इसी क्रम में जानते हैं आप लोग कि 32,916 नए शिक्षक पद सृजित किया गया है। तो यहाँ बिहार सरकार ये कह रही है कि हम अभी तक इसमें नहीं ले पा रहे हैं भर्ती, तो हम क्या करते हैं कि जो भी शिक्षक रिटायर हैं, सेवानिवृत्त शिक्षक हैं, उन्हें अनुबंधन के आधार पे हम नियोजन करेंगे। क्योंकि ये सरकार कह रही है कि अगर डेट देखा जाए 2011 की नियमावली और दिनांक 23/1/2014 के आधार पे, तो सरकार उसी आधार पे एक भर्ती करने जा रही है, जिसमें जो भी सेवानिवृत्त शिक्षक हैं उनकी भर्ती की जाएगी। तो आ जाइए, देख लीजिए वहाँ पे जो जिनकी नियुक्ति होने वाली है वो कौन कौन से इसमें फॉर्म भर सकते हैं। तो बिहार राज्य के निवासी होना आवश्यक है, और वैसे सभी सेवानिवृत्त शिक्षक जो सेवानिवृत्त पूर्व केंद्र अथवा राज्य सरकार के कर्मी थे एवं सेना निवृत्ति के उपरांत पेंशन प्राप्त करते हैं। यानी कि जो जिनके पास पैसे हैं
जो अब इस काम के करने लायक नहीं है, लेकिन अभी हमारे बिहार के जो यूथ हैं, यंग हैं, जो बिहार के लिए कुछ कर सकते हैं, उनके लिए सरकार कुछ नहीं सोच रही है। और देखिए, इस चयन का उम्मीदवार के अधिकतम जो उम्र सीमा रखी गई है 65 वर्ष रखी गई है, और आप अधिकतम 67 वर्ष तक की आयु तक इसका कार्यकाल कर सकते हैं। और इसका पेमेंट भी अच्छा खासा सरकार दे रही है, जिसमें से हर एक दिन के एक कार्य पर आपको 900 रुपये देगी सरकार, जिसमें आपको मैक्सिमम जो बिहार सरकार इसमें फीस देने वाली है तो महीने का 22,500 रुपया फीस होगा। तो ये जो निवृत्त शिक्षक हैं, सेवानिवृत्त जो रिटायर हो चुके हैं, उनको अजीबो फरमान बिहार सरकार द्वारा दिया जा रहा है, और संविदा के आधार पे बहाली करने की बात बिहार सरकार द्वारा आज बिहार शिक्षा विभाग द्वारा निकलकर सामने आई है। वहीं दोस्तों, आज बात कर रहे हम नियोजित शिक्षकों का ग्रेड पे का जो लाभ है, और वो लाभ ट्रेनिंग पूरी होने की तारीख से ही मिलेगा, ये हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है। तो पटना के हाईकोर्ट में ये मामला जो विवादित था, जिसमें से ट्रेनिंग जिस दिन से वे किए हैं, और उनको हाईकोर्ट ने ये कहा है कि उनका जो ग्रेड पे है वो ट्रेनिंग पूरी होने के तारीख से ही दिया जाना चाहिए। तो इस पे देखिए आगे क्या होता है, और क्या इन जो नियोजित शिक्षक हैं उनको इसका लाभ मिल पाता है या फिर नहीं। वहीं दोस्तों, अगला रुख कर लेते हैं हम एक बहुत ही बड़े दिनों के बाद रंजीत कुमार सिंह, जो कि प्राथमिक शिक्षा निर्देशक हैं बिहार सरकार के। तो उन्होंने बिहार शिक्षक बहाली पे बहुत दिनों के बाद, एक लंबे वक्त के बाद, जो लाइव बाबा के नाम से जाने जाते थे, आज कैमरे पे आने से डर रहे हैं और कहीं ना कहीं बचना चाह रहे हैं कैमरे पे आने से। और उन्होंने आज बहुत ही दिनों के बाद एक ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि बिहार शिक्षक बहाली रूमर्स पर ध्यान न दें, विभाग जरूर स्टेप ले रही है, और ये स्टेप कब लेगी कब नहीं लेगी इसका कोई अता पता नहीं है। जबकि यही रंजीत सर थे जो लाइव आके बार बार ये कहते थे कि जब तक ये दिसंबर सीटीईटी का केस है या फिर प्राथमिकता का जो केस है उसका केस जैसे ही सॉल्व होगा, और केस सॉल्व होने के साथ ही साथ आपको काउंसलिंग की डेट दे दी जाएगी। लेकिन अब इन सब मुद्दे पे ये कहीं ना कहीं बचते हुए दिख रहे हैं। लेकिन ऐसा एक आयास था इनसे, अभ्यर्थियों का जो मनोबल था कि रंजीत सर कुछ करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ दिख नहीं रहा है। तो दोस्तों, यही थी शिक्षा जगत से जुड़ी हुई खबर। और साथ ही साथ हाँ दोस्तों, एक बात और मैं आपको ध्यान दिला दूं कि आज नीतीश कुमार के जो मंत्रिमंडल की बैठक होने वाली थी, और जिसमें से विजय कुमार जो हैं, विजय कुमार चौधरी जी, जिन का आप स्क्रीन पे फोटो देख पा रहे हैं, इन्हें शिक्षा विभाग का, बिहार में शिक्षा मंत्री का एक बहुत बड़ा पद जो कि बिहार शिक्षा से जुड़ा हुआ होता है, तो उनका पदभार विजय कुमार चौधरी को दी गई है। और अभ्यर्थियों को कहीं ना कहीं इनसे आस है कि विजय जी हमारे पक्ष में, और जितने भी खाली पद हैं शिक्षकों के, और जितने भी शिक्षक पद पे भर्तियां चल रही हैं, चाहे वो 30,000 छठा चरण का हो, 37,000 जो STT का हो, या फिर 94,000 प्राथमिक शिक्षक का है, तो इस पे ये फुलफिल करने का काम करेंगे। और उम्मीद है कि अन्य जो शिक्षा मंत्री थे इससे पूर्व, जो कैमरे से आने से बचते थे, ये अभ्यर्थियों को सवाल सुनेंगे और उनका जो भी निर्णायक डिसीजन होगा वो लेंगे। तो दोस्तों, आज की यही खबर थी अभी तक की। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक लिए थैंक यू, धन्यवाद।